हाय गाइस, वेलकम टू जस्ट इट। आज हम यहाँ शांति शिक्षा के कौशल पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौशल क्या होते हैं। कौशल यानी कि स्किल। किसी भी प्रकार के कार्य को हम कौशल कहते हैं। जब हम किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उस कार्य के ज़रिए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो वो हमारी स्किल होती है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो क्रिया के ज्ञान की और कौशल की आवश्यकता होती है, यानी कि उस काम का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, साथ ही साथ प्लानिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता है। यह योग्यता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। यानी कि अगर हम साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हैं तो फिज़िकली अपने आप को मजबूत बनाएंगे, और अगर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं तो मेंटली अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ठीक है। जैसे किसी काम को करने के लिए स्किल की आवश्यकता पड़ती है, सेम उसी तरह शांति बनाए रखने के लिए भी कौशलों की आवश्यकता होती है, जिसे हम शांति कौशल कहते हैं, जो व्यक्ति की शांति शिक्षा के लिए अनिवार्य है। शांति बनाए रखने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अच्छे से बातचीत करना, किसी को भी अपनी बात अच्छे से समझाना, सामने वाले की बात अच्छे से समझना और पेशेंस होना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कौशल है संचार का कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। संचार के कौशल में किसी की बात को समझना, उसके भावों को समझना, अपनी बात महत्वपूर्ण ढंग से किसी को समझाना, ये सभी आते हैं। यानी कि किसी की भी बात को हम अच्छे से समझ सकें, उसके एक्सप्रेशन समझ सकें, अपनी बात को हम उसे अच्छे से समझा सकें। ठीक है। प्रभावपूर्ण ढंग से बात को कहने या सुनने से स्वयं या किसी दूसरे व्यक्ति पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो प्रेरित हो सकता है और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ठीक है। जो उसके व्यवहार को अनुकूलित कर सकती है, यानी कि उसके व्यवहार को अच्छा बना सकती है। यह कौशल शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। एज एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी जी, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ही लोगों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, ये सब कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ही आता है। होपफुली आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कौशल है समस्या समाधान कौशल, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है ये जान लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कभी भी उत्पन्न हो जाती हैं, यानी दरवाज़ा खटखटा के कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ये वैयक्तिक भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती हैं। सामूहिक समस्याओं का समाधान हिंसा या लड़ाई झगड़े से सुलझाना कभी भी प्रभावपूर्ण नहीं होता है। प्रॉब्लम बढ़ सकती है इससे बजाय कम होने के। इसके लिए सामूहिक रूप से विचार विमर्श करेंगे, समीक्षा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धिशीलता, समूह में विचार विमर्श करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम का जो सल्यूशन होगा उसे खोजना, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ठीक है। सामूहिक अभिव्यक्ति, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थता करने का कौशल, यानी कि मीडिएशन स्किल। किसी भी दो व्यक्तियों, राज्यों या राष्ट्र के मध्य विवाद की स्थिति में बातचीत का बहुत ही महत्व होता है। नॉर्मली जब किसी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो जब तक वो बातचीत नहीं करेंगे आपस में, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। या फिर कोई तीसरा व्यक्ति आकर उनके झगड़े को नहीं सुलझाएगा, तब तक कंडीशन क्रिटिकल बनी रहेगी। इस विवाद के निपटाने के लिए किसी तीसरे पक्ष के द्वारा एक पक्ष अपनी बात दूसरे पक्ष के सामने रखता है, यानी कि कोई तीसरा होगा जो उन दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करेगा। इस तीसरे पक्ष को ही मध्यस्थ कहा जाता है, और जो इसकी तीसरे पक्ष की जो स्किल है उसे मीडिएशन स्किल कहेंगे, यानी कि मध्यस्थता करने का कौशल कहेंगे। यह कौशल शांति की शिक्षा में अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा कौशल है एम्पैथी, यानी कि तदानुभूति।
किसी भी व्यक्ति को समझना, उसकी परिस्थिति को समझना और आवश्यकता अनुसार उसकी सहायता व सहयोग देना इसके अंतर्गत आता है। यानी किसी की सिचुएशन को हम अच्छे से समझ पाएँ, उसका मजाक न उड़ाएं, उसका सहयोग कर सके हम उसकी ज़रूरत पड़ने पर। इस कौशल के द्वारा दूसरों की समस्या का समाधान करते हुए शांति का वातावरण बनाए रखना है। जैसे कि अगर हम किसी की सहायता करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर वो भी हमारी सहायता करेगा। तो इसलिए एक दूसरे का सहयोग बनाकर हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं 5वें कौशल की तरफ। हमारा 5वां कौशल है, नंबर मिस्टेक हो गई है, वकालत का कौशल यानी कि एडवोकेसी। शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी लोगों को समझाने बुझाने, अपना प्रभाव डालने व उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने पहले बात करी है कि शांति बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझाना बुझाना, उसकी बात समझना। ठीक है, एज एग्जाम्पल कोई वकील अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए कई सारी दलीलें रखता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक वैसे ही शांति का पक्ष रखने के लिए भी, उसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इस कौशल का होना अनिवार्य है। झगड़े को सुलझाने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए इस कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे बढ़ें। हमारा 6वां कौशल है आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का कौशल यानी कि स्किल्स ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। व्यक्ति के आत्म नियंत्रण को बढ़ाने के लिए आत्म लक्ष्य निर्धारित करना, स्वमूल्यांकन, समय समय पर अपने लक्ष्य की जांच करने का, इन सभी कौशलों की आवश्यकता होती है। यानी कि खुद पर सेल्फ कंट्रोल करने के लिए एक एम होना चाहिए, खुद को एसेस करना चाहिए, खुद का आकलन करना चाहिए, समय समय पर अपने लक्ष्य की जांच करते रहना चाहिए कि हम किस लेवल तक पहुँचे हैं, क्या क्या हमें कमियां रह गई हैं और उन कमियों को हम किस तरह से सुधार सकते हैं। एटलीस्ट हम खुद से झूठ ना बोलें कि हमने क्या गलती की है। ठीक है, इसमें स्व जागरूकता आती है, अपनी शक्तियों व कमियों की समझ, ये सभी आ जाते हैं। यानी कि जैसे कि हम किसी पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर कोई क्वेश्चन हमें नहीं समझ आ रहा, तो फिर ये सोचेंगे कि यार कोई तो नहीं देख रहा है यहाँ पर, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या है, खुद से झूठ बोल रहे हैं, हम खुद का बुरा कर रहे हैं। खुद के साथ ईमानदारी बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। 7वां कौशल है तनाव प्रबंधन यानी कि टेंशन मैनेजमेंट। टेंशन वर्ड से तो कोई भी अनजान नहीं होगा। शांति के प्रयास में व्यक्ति के जीवन में दुश्चिंता, क्रोध, विषाद, हानि, अपशब्द आदि परिस्थितियाँ आती रहती हैं जो तनाव उत्पन्न करती हैं। इसका प्रभाव लोगों पर उचित नहीं पड़ता है, कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा गलत कदम भी उठा सकते हैं, फिर तनाव से दूर रहना चाहते हैं इस वजह से। इसके लिए समय का उचित प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। शीतलीकरण सोच, स्थिति का विश्लेषण यानी कि सिचुएशन को एनालाइज करके उसका हम निर्णय ले सकें। कल्पनाशीलता यानी कि इमेजिनेशन होना चाहिए। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे उसके लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इमेजिनेशन करके उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, फिर हम कोई निर्णय निकालेंगे। इससे समस्या का समाधान निकलने के चांसेस रहते हैं, ना कि हड़बड़ी में गुस्से से किसी भी चीज़ का हम समाधान निकालें। ठीक है, तो आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।